सो ओके जी, समराना शाह इज हियर वंस अगेन और आज हमने इनके साथ बहुत सारे सेगमेंट्स करने हैं, ये हम सोच के बैठे हैं। और सबसे पहला बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा एंड इट्स अबाउट इमरान खान। दूसरी कोई बात ही नहीं है, इमरान खान से बात करेंगे। आने वाला साल जो है उनकी लाइफ का कैसा होगा, कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाहर आ जाएंगे या कैद से रिहाई मिल जाएगी उनको, तो हम मजीद जो है ना इनसे जानते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू सजल अगेन। तो हम अगर प्रेडिक्शन के हवाले से बताएं कि इमरान खान साहब का, बिकॉज बहुत से लोग जो है वो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतनी बड़ी कोई खुशखबरी नहीं इस बारे में दे सकती कि बहुत ही बड़ा। लेकिन अगर आप प्लान पोजीशन देखें, और फिर ये होता है कि हम पामिस्ट हैं तो हम लोगों ने हार्ट टेले किया होता है, हमारे पास प्रिंट्स आए होते हैं, तो अगर उनका हार्ट टेले किया जाए या उनकी प्लान पोजीशन देखी जाए तो 2025 में जाके तकरीबन मार्च में या फिर जून और जुलाई, ये दो पोजीशन ऐसी हैं कि जिसमें अगर बात निगोशिएशन पे आती है या फिर उनका सैटर्न बड़ा स्ट्रांग है, जुपिटर भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में उस टाइम पे आ जाएगा। तो अगर तो बात निगोशिएशन पे आएगी तो वो काफ़ी मामला जो है मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। मीन्स के बहुत उनको रिलीफ अदलिया की तरफ से भी जो है वो रिलीफ मिलता हुआ जो है वो काफ़ी दिख रहा है, और जो है में भी कोई खुशखबरी मिल जाए लेकिन उसको हम रिलीफ की हद तक लेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि कोई आज़ादी, शायद नज़रबंदी घर में उनको इतना रिलीफ दे दिया जाए कि घर में या फिर जो है कुछ और जो है वो पोजीशन बन सकती है, हो जाए। बिल्कुल रिलीफ तो मिलता हुआ जो है वो दिख रहा है। आपने कहा कि जी हाथ हम टैली करते हैं, पिक्चर्स आती हैं उसके थ्रू आप पढ़ के जो है रीड करके बता देती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि सामने किसी बंदे का होना और उसका हाथ जो देखकर आप लोग पढ़ते हैं, सेम गोज विद द पिक्चर। बेसिकली पिक्चर्स में भी काफी क्लियर, और ऑब्वियसली जैसे कि सेलिब्रिटीज है तो उनकी कहीं ना कहीं से वेव करते हुए भी, जैसे हम पोज करके फिर क्लिक करके, जैसे हाँ जी हाँ आप अपने फैंस के बिल्कुल इस तरह से जब वो वेव कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है वो काफी उसका एनालिसिस उधर ही से देख के लगा लेते हैं। इसकी तो नजर होती होगी यार, कौन हाथ उठाए और हम बड़े हाथ। बिल्कुल बिल्कुल सारे जो अच्छा, और ये बहुत बड़े बड़े पामिस्ट के पास ही ये प्रिंट्स होते हैं। जैसे आई गुड इमरान खान के हैंड का पिक्चर एक और पामिस्ट के थ्रू जो है उनके पास पूरा प्रिंट हुआ आया था, बिकॉज हम लोग शो कर रहे थे तो उस शो पे जो है हमें वो प्रिंट मिला था। देन फिर हमने वो बैठ के मिल के, जो 3 लोग थे, बड़े बहुत बड़े नाम है, ज्यूरी बैठी जी बड़े नाम है, और हम लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कुछ मुल्क के हवाले से, और जो है की बात बता रही हैं जी मैं ये कुछ फ्यू मंथ्स बैक मैंने किसी चैनल पे जो है वो किसी पैनल के साथ इंटरव्यू दिया है, और वहाँ पे जो है हमने हाथ टैले किया था। तो उस टाइम पे भी तकरीबन हमारी एक ही राय थी कि मार्च में या जून जुलाई में जाके कुछ रिलीफ मिल सकता है, कुछ खुशखबरी आ सकती है। यहाँ पे एक और वो एस्ट्रोलॉजर थे या पामिस्ट थे, लिबर्टी में हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने हमें कहा था कि जनवरी की इस डेट को, आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट, बट जनवरी की बात की उन्होंने कि वो कह रहे थे कि गारंटी ले ले वो जनवरी में बाहर आने वाले। जी बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, और जो है शायद मेरे ख्याल से किसी चैनल पे ही की थी कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट का था तो उस टाइम पे उस वक्त पे जो है वो हैरी क्लिंटन की पोजीशन जो थी वो बड़ी स्ट्रांग लग रही थी मुझे, कंपैरेटिव टू जो है वो उनके जो कंपैरेटिव ट्रम्प थे। तो मैंने उस टाइम पे, बिकॉज उस डे में वो टैले करके गई हुई थी और उनके हाथ, उनकी जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान पोजीशन 2 विक्ट्रीज बड़ी उनके उसमें थी, उनके हाथ में थी। तो मैंने उस हिसाब से ऑब्वियसली उस डे का हिसाब लगा के ये बोल दिया कि हैरी क्लिंटन जीत सकती है। अच्छा प्रेडिक्शन होती क्या है बेसिकली? प्रेडिक्शन मीन्स, प्लीज मैं अपने व्यूवर्स को भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ पेशन गोई है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। अच्छा आप बड़े बड़े जो है एस्ट्रोलॉजर्स, उनको अगर सुनेंगे, उनको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत प्रेडिक्शन की जो कि नहीं ठीक, अभी तक मेरे ख्याल से बड़े एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग अभी तक जो है आईक्यू को बाहर होना चाहिए था, बट नहीं हुए। बिकॉज क्या है, कब प्लैनेट पोजीशन जो है वो बदल जाए, किस टाइम पे जो है वो रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाए, हम उसका नहीं कह सकते। टाइम तक वैसे जो एक प्लैनेट है वो मूव करता है, रोटेट करता है, बिकॉज आप लोग भी प्रेडिक्ट कर रहे थे
और उसके बाद रोटेशन जो है नॉर्मली जो देखा कि फ्रीज कहाँ पर है, रोटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कितने टाइम का गैप होता है साथ? जी प्लांट पोजीशन देखें, जैसे सपोज कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी शादी में रुकावट हो गई है, हमारे काम स्टक हो गए हैं। अब किसी जगह पे जो है वो राहु या केतु अगर बैठते हैं, वो तो 2.5 साल बाद जो है वो दोबारा रेट्रोग्रेशन होती है, और 2.5 साल बाद जाके फिर जो है आपकी लक ओब्वियसली उस तरह से खुलती है और उस तरह से काम करना शुरू होती है। या फिर जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी तो 1 महीने बाद ओब्वियसली कोई प्लैनेट पोजीशन अगर चेंज कर रहा है, 1 मंथ, मोस्टली 1 मंथ है। फिर ये कि हम तो 1 वीक का भी एनालिसिस करते हैं, जैसे सितारों का हाल बताते हैं, तो फिर आफ्टर 1 वीक का भी एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। सही हो गया। तो अभी हमने बात की जी आईके की, ठीक है, इमरान खान मोस्ट हॉट टॉपिक इन पाकिस्तान, और बल्कि मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का वो काफ़ी अच्छा ट्रेंड रहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा जून जुलाई के बिटवीन में कुछ सेटलमेंट हो सकती है, उनके बाहर आने के चांसेस हैं, नज़रबंदी की सूरत में हो या किसी भी सूरत में। तो यानी कि उनके जो फैंस हैं अब वो आपकी इस बात को सीरियस ले लें? हाँ, अगर वो लेना चाहते हैं प्रेडिक्शन को सीरियस, तो वो बिल्कुल जो है वो प्रेडिक्शन को सीरियस ले सकते हैं, क्योंकि प्लांट पोजीशन तो फेवर आपको दे रही है। बट बीइंग अ लिब्रा एज यू आर, आपको पता है कि अगर जब आप लोग स्टबन होते हैं या जब आप लोग स्टक हो जाते हैं, तो आप लोग निगोशिएशन पे भी नहीं आते। अब प्लैनेट तो आपको फेवर दे रहे हैं, आपका जो है वो मरकरी भी, इधर से हमारा दिमाग है ना वो नहीं जाता सेटलमेंट की तरफ, जिद्दी, stubborn, we are very stubborn है लिब्रा द मोस्ट स्टबर्न एंड द मोस्ट कंफ्यूज जो है पर्सनैलिटीज है। तो वो कंफ्यूज होके या फिर अपनी बात को जो है वो स्टक होके निगोशिएशन, बिकॉज मरकरी तो फुल सपोर्ट कर रहा है, जो निगोशिएशन का प्लानेट है वो तो सारे मसले इमरान खान की साइड से खुद आ। हाँ, आपकी देखिए जो आपकी जाती पर्सनैलिटी है उसको तो मैं नहीं कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हो जो उनके हक में बेहतर ना हो, वो शायद इसलिए सेटलमेंट ना कर। ट्रू, अब ये भी है कि देखें ऑब्वियसली वो तो उनका एक अपना जाती डिसीजन है, बट अगर 2024 में भी एक पोजीशन ऐसी बनी थी कि वो अगर निगोशिएशन पे आते तो अब तक शायद बाहर होते, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने वो नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने वो डील जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं की। तो ऑब्वियसली हाथ का जो टैली आपने पढ़ा है, उनकी सेहत इस हवाले से क्या कहते हैं? अच्छा, एक मैं चीज बता दूं, जो आईके के फैंस हैं, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि एक तरह से जब वो अंदर हैं तो वो सिक्योर हैं, बिकॉज उनको लाइफ थ्रेट आता था जब भी हम उनका हाथ देखते थे, या फिर जब हम उनका जो है वो जायचा बस चार्ट देखते थे, तो क्या लगता था कि लाइफ थ्रेट है। तो उस तरह से एक तरह से अल्लाह ताला ने भी अगर सिक्योर रखा उनको, तो अगर वो अंदर हैं तो एक तरह से सिक्योर भी है। और पीटीआई को कहाँ पे देखती हैं? पीटीआई का अगर ओवरऑल जायचे की बात करें, इसके साथ वाइंड अप करें। जी अच्छा, मैंने वैसे पीटीआई का जो है वो प्रॉपर टैली नहीं किया कुछ, तो इस हवाले से मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कहते थे ना कि पीएमएनएल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो एक दफ़ा से फिर जो है पूरी फोर्स के साथ आई। पीएमएल का तो वैसे वाकई में यही सुना था, लेकिन जिस तरह से वो माशाल्लाह उभर के आए हैं, एक पार्टी, एक स्ट्रेंथ बन के आए हैं, तो लोगों ने देखा है। हाँ, तो अब ये भी जो है वो बानी पीटीआई के लोगों को खुशखबरी ये भी देना चाहूंगी कि जब ये दोबारा आएंगे तो ये जो है वो इससे भी ज्यादा डबल फोर्स के साथ आएंगे और डबल पावर के साथ आएंगे। पीटीआई इज नथिंग विदाउट इमरान खान। जी, ये तो ऑब्वियसली ये तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स नहीं है जब इमरान खान के। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है। चले खैर, अच्छा लगा जी। और इमरान खान के दीवाने जो है वो उन तक जो है हमने एक 3 पामिस की, बड़े पामिस की ये सारा जायचा था जो इन्होंने पढ़ के हमें इसका कंट्रीब्यूशन करके जो है इसको समराइज करके बताया है। और अभी जून जुलाई की बात है, देखिए विल सी इंशाल्लाह। चले खैर, थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।